हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। और क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से जो युग्म है वो संगत है या असंगत है। पिछले जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने पढ़ा था कि ये संगत है या असंगत है, पता करना था। संगत हमने उसे कहा था जो ए लाइन एक दूसरे पर टकरा रहा है या उसके ऊपर चढ़ के जा रहा है, मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है या संपाती है। अगर वो समांतर है तो वो असंगत है। तो असंगत है तो कोई बात नहीं, सिर्फ उसमें लिख देंगे असंगत है। लेकिन जिसमें संगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। और उसके लिए हम आप लोगों के लिए ग्राफ पेपर का भी इंतजाम इस बार किए हैं। ठीक है, यानी कि ग्राफ में कैसे ग्राफीय विधि से हल करते हैं वो हम लोग सीख जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। पहला देखिए, a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2, ये तीनों बराबर है। क्या है? तीनों बराबर है। तो इसका जो है वो हल नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा? देखिए, अगर आप कोई लाइन एक दूसरे को जहां काटता है वहां पर जो निर्देशांक होता है, इस बिंदु का जो नाम रहता है, x का वैल्यू जो रहता है और y का वैल्यू जो रहता है, वही आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें देखिए क्या है, ये संपाती है। कैसे? हमने कहा था कि जब a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा संपाती। क्या हो जाएगा? संपाती। और जब संपाती हो जाता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनेक हल। क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जहां पे लाइनें काटती है एक दूसरे को वही होता है उसका आंसर। यहाँ पे तो पूरा लाइनें में चढ़ के जा रहा है तो बहुत सारा हल हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे ये समीकरण संपाती है, कौमा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और जब अनेक हल होगा तो ग्राफीय विधि से हल नहीं होगा। तो एक का तो काम खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बोलता है x माइनस वाई बराबर 8 और 3 माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी वही सिस्टम है। 1/3 a1 बाय a2 बराबर b1 है कितना? -1/-3। और यहाँ पे हो जाएगा 8/16। यहाँ पे कौन सा कंडीशन है? ये माइनस माइनस खत्म। यानी कि यहाँ पर हो रहा है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है। देख लीजिए, 8 दूनी 16, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो बराबर नहीं है 1/2 का, यानी कि बराबर नहीं है c1/c2 का। क्योंकि यहाँ पे आपका प्राप्त क्या हो रहा है? 1/2। तो 1/3 तो नहीं है। और जब ऐसा कंडीशन आता था तो हम लोग कहते थे समांतर है। क्या है? समांतर है। डियर स्टूडेंट, क्या कहते थे? समांतर है। यदि समांतर है तो क्या आप हल निकाल सकते हैं? एक दूसरे में कहीं सटवे नहीं करेगा। तो इसे कह देंगे हम लोग असंगत है। क्या कहेंगे? असंगत समीकरण है। ठीक है, तो दूसरा नंबर का भी काम तमाम हो गया। अभी चलते हैं नंबर 3 में। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है भाई? आइए देख लेते हैं पहले। 2x प्लस वाई माइनस 6। देखिए, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2। ठीक है, और -4 -6, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो इसका समीकरण का हल होगा जैसे, देखिए
2 बटे, थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, 2/4, ठीक है, और फिर 1/-2, और फिर है -6/-4। जो कटता है कटा दीजिए, जो पिटता है पिटा दीजिए। 1/2 बराबर नहीं है -1/2 का, तो यही बराबर नहीं तो इसका क्या काम, ठीक है, इसलिए, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए समीकरण संगत है, ठीक है। हाँ, समीकरण क्या है, संगत है। जब संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। आइए हल करते हैं। 2 समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण में ये वाला बना रहे थे ना 3 नंबर, तो 3 नंबर बना रहे थे। समीकरण में दिया गया है 2x + y -6 बराबर 0, ठीक है। और इधर समीकरण क्या है, 4x - 2y -4 बराबर 0। उस 0 के तरफ इस 6 और इस 4 को अगर कर देते हैं तो हो जाएगा 2x + y बराबर 6, और यहाँ पे 4x - 2y बराबर 4। अब दोनों का सारणी निकाल लेते हैं छोटा छोटा सा, ठीक है। हाँ, अगर आपको, अच्छा थोड़ा बड़ा सारणी कर देते हैं, क्योंकि बोलेंगे कि जगह तो है लेकिन वीडियो में आ रहा है कि नहीं पता नहीं। हाँ, आ रहा है, चलो ठीक है, ठीक। सारणी बना दिए, इस पे x लिखेंगे, इस पे y लिखेंगे। x का मान अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 उधर जाके घट जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। यानी कि ये 4 उधर 6 में घटेगा, 2 ही बचेगा ना, तो y का वैल्यू 2। यहाँ पे अगर 4 रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर x का वैल्यू 4 रख देते हैं तो ये 4 दूनी 8 उधर घटेगा तो ये -2 हो जाएगा। 6 में 8 घट जाएगा तो -2। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग एक ठो छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये भी x, ये भी y। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y का मान पहले रखते हैं, ठीक है। y का मान अगर 1 रखेंगे तो ये 1 दूनी 2 उधर जाके हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6। वहीं पे अगर y का मान रख देते हैं -1, कितना रख देते हैं, -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये 2 प्लस हो जाएगा और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर y का मान -1 रखते हैं, अच्छा 4 भी है, थोड़ा कैलकुलेशन में चेंज होगा भाई, जरा अच्छे से देख लो, ठीक है। हाँ, देखिए, अभी अगर हम लोग रखते हैं यहाँ पे 2, कितना रखते हैं, अरे मीट कह रहा है भाई, 2 रखते हैं y का मान, तो ये 2 दूनी 4, माइनस इधर जाके प्लस, तो ये हो जाएगा 8, और 8 को 4 से भागा देंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। वहीं पे अगर रख देते हैं y का मान 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, पूरा 0 हो जाएगा, और ये 4 उधर रहेगा, 4 को 4 से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। बस 2 ठो निकल गया। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। यही वाला वो कॉपी आप लोगों को खरीदना है, और जो लाइन है ना बबुआ, इसी पे लाइन खींच देना है, ठीक है। हाँ, ऐसे करके, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरा कॉपी थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख देंगे 2, 2 लाइन छोड़ के 4, 6, 8, ठीक है। यहाँ पे भी हो जाएगा 2, 4, 6, 8, यहाँ पे -2, इधर का काम नहीं है तो 2 ही ठो लिख के छोड़ देते हैं, -2, -4। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में लिखते हैं और इन सब का मान बैठाते हैं। समीकरण 1 का 2, 2, यानी कि इसका ये भी 2 और ये भी 2 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा कलर चेंज करें तो आप लोगों को मजा आएगा देखने में। थोड़ा ब्लैक ले लेते हैं। देखिए, ये हो गया 2, 2 का, और 4 और -2, देखिए ये वाला 4 और ये -2 तो यहाँ पर हो जाएगा। जब ये लाइन खिंचाएगा
तो ये दोनों बिंदु को छूते हुए जाएगा। और इस कौन समीकरण का रेखा है? तो 2x, ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर 6 वाला लाइन, और ये लाइन 2 2, इसमें भी 2 2 होगा तो यहाँ पर ही होगा, और 1 और 0, यानी कि 0 है यहाँ पर और 1 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। देखिए y है, सॉरी x है 1 ना, तो ये थोड़ा सा चेंज है लाइन में, यहाँ पे नहीं होगा। अरे भाई बड़ा ही लफड़ा हो गया तो फिर, हाँ ये वाला यहाँ से लाइन खींच देते हैं। फिर तो देखिए y बराबर है, तो यार y बराबर 0 और x बराबर 1, x कहाँ पर 1 होगा? यहाँ पर, और y 0 यहीं पर है तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और ये जब लाइन जाएगा तो ये दोनों लाइन को टच करते हुए जाएगा, और इस लाइन का जो समीकरण है उसे लिख देंगे 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y बराबर 4 का है। इस बिंदु का जो नाम है वो है 2 और 2, यानी कि वहां पे x भी 2 है और y भी 2 है। आप सारे बिंदु का नाम लिख सकते हैं। इसका है 4 और माइनस 2। इस बिंदु का नाम क्या है? तो भाई 1 और 0 है, ठीक है। सभी बिंदु का नाम हम लोगों ने लिख दिया। तो जहां पे काटा है वही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ, इस ग्राफ से हमें प्राप्त हुआ x बराबर 2 और y बराबर 2, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ग्राफ विधि से हम लोग हल करते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर आप लोगों के लिए है, जो हम आप लोगों को HW दे के जाते हैं। आप लोग खुद से बनाइएगा और फिर बताइएगा कि बना या नहीं बना, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो क्लास 10 में पढ़ता हो, ताकि एनसीईआरटी का पूरा मैथ का बुक हम कवर करेंगे एनसीईआरटी का। मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।